फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी का महामंथन देखने को मिला। राजस्थान को लेकर के बीजेपी सीईसी की जो बैठक है वो देखिए खत्म हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मौजूदगी में टिकटों पर चर्चा हुई है। राजस्थान के दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहे। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल भी इसमें मौजूद रहे। विजया रहाटकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, चंद्रशेखर भी इसमें मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब 65 सीटों पर चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई है और 65 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर सिंगल पैनल तैयार, करीब 15 सीटों पर 2 और 3 नामों के पैनल में से यहां पर स्क्रूटनी होगी। करीब 65 सीटों में से अधिकांश सीटों को लेकर के देखिए यहां पर लॉक भी कर दिया गया। और हालांकि पहली सूची के ऐलान को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। पीएम मोदी के आज चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जोधपुर देखिए दौरा रहने वाला है और वहीं 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं। तो गहलोत कैबिनेट में अहम फैसलों पर मुहर लगी। आपको बता दें कि आचार संहिता से पहले कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 80 समाजों को भूमि आवंटित, मजदूरों की ठेका प्रथा पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। अक्षय ऊर्जा नीति पर भी बड़ा फैसला हुआ है। प्राकृत भाषा साहित्य अकादमी गठित हुई है। राजस्थान लॉजिस्टिक डिलीवरी गठित होगी और संविदा कार्मिक यहां पर देखिए शुरू होंगे। तो देखिए धरियावत की रेप पीड़िता को सरकारी नौकरी, साथ ही आरएएस समेत कई सेवा वर्गों का वेतन भी बढ़ेगा। चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड भी गठित होगा। अब्दुल कलाम के नाम पर गंगापुर कॉलेज का नाम होने वाला है। तो गहलोत कैबिनेट में अहम फैसलों पर देखिए मुहर लगी है और आरएएस समेत कई चीजें जिस पर देखिए यहाँ पर मुहर लग चुकी है। मजदूरों की ठेका प्रथा पर कैबिनेट ने फैसला लिया है और मंत्री ममता भूपेश और प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये ब्रीफिंग की है। तो गहलोत कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर देखिए मुहर लग चुकी है। संविदा कार्मिक होंगे शोषण मुक्त और कई ऐसे फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में तो आना चाहती है लेकिन उपलब्धि नहीं बताना चाहती। बीजेपी डरी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रदेश सरकार के काम केंद्र सरकार से ज्यादा अच्छे हैं। 156 का दिया है। मुख्यमंत्री जी और तमाम लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त है। नारा 156 का दिया है। डरी हुई बीजेपी है। कारण है कि बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोल रही है, अपने कामों पर नहीं बोल रही। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार बनाना चाहती है बीजेपी राजस्थान में, लेकिन अपनी केंद्र की उपलब्धियां नहीं बता रही। बीजेपी को बताना चाहिए। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बीजेपी ने क्या किया। महिला आरक्षण पर बीजेपी बात कर रही है लेकिन महिला आरक्षण लागू नहीं किया है। सपने दिखाए हैं। आप मैसेज देकर, मुद्दों को बुनाकर, नारे देकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। राजस्थान में बीजेपी अब दंगे फसाद कराकर चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया। लोगों को सावधान रहना होगा। बीजेपी जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दे बनाना चाहती है। अब बीजेपी के लोग वही अपने पुराने ढर्रे पर आ गए। हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई में दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ भिड़ाओ, दंगा हो जाए और वर्टिकल डिवीजन करा के हम चुनाव जीत जाए। लेकिन लोग समझने लगे हिंदू मुसलमान सब। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर दौरे पर है और आज मुख्य चुनाव आयुक्त देखिए राजीव कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां भी साझा की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में वोटर्स पहली बार घर बैठे वोट डाल सकेंगे, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मतदाताओं की फाइनल लिस्ट भी 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। Now, first time in the assembly elections of Rajasthan, Commission has started the facility for voting from home. तो जो हमारे 80% से ज्यादा उम्र के वृद्ध मतदाता हैं, जिनकी संख्या 11.8 लाख है, और जो 100% से अधिक, जिसमें 18,400 शामिल हैं, उनको फॉर्म 12D भरने की सुविधा है। जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 5 दिन के अंदर
तो दिस इज एन एक्स्ट्रा फैसिलिटी। इट डज नॉट मीन कि उनको घर से ही वोट देना है। बहुत सारे वृद्ध हमारे मतदाता अभी भी बूथ पर ही आना चाहते हैं, बिकॉज बूथ पे आना अपने आप में एक फेस्टिवल का माहौल है, उनको बात करने का मौका मिलता है। दे फील हैप्पी अबाउट इट। दिस इज द जनरल एक्सपीरियंस व्हिच वी हैव इन ऑल दी स्टेट्स वेयर वी हैव। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल स्थगित। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर तक हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की गई है। आज राज्य सरकार के साथ संगठन के पदाधिकारी वार्ता करेंगे। डीलर्स कमीशन बढ़ाने सहित 5 प्रमुख मांगों पर देखिए वार्ता हो रही है और संगठन ने सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख के संकेत दिए हैं। देर रात एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने ये घोषणा की है। तो पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल स्थगित कर दी है। देखिए सरकार के साथ संगठन के पदाधिकारी आज वार्ता करने वाले हैं। वेट की दरों को कम करने की यहां पर मांग की जाएगी और पिछले कई दौर की देखिए वार्ता विफल रही है, लेकिन आज एक बार फिर से वार्ता होगी। कुल 5 मांगों पर यह वार्ता होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल तो स्थगित कर दी है और पिछले कई दौर की जो वार्ता हुई थी वो तो विफल रही। अब एक दौर की और वार्ता होने वाली है, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए देर रात जो सरकार और पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के बीच वार्ता हुई है, वार्ता में सकारात्मक संकेत मिले हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों को कम कर सकती है क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, चुनावी साल है। ऐसे में तो पेट्रोल को आज के साथ जो मांग है पेट्रोल डीजल जीएसटी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पत्र लिखकर करेगी ताकि जो वैट दरें हैं तो राज्य सरकार कम करके और लोग राहत दे सकते। बिल्कुल राकेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेने की। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। नाबालिग के साथ रेप आरोपी ने होटल में दिया वारदात को अंजाम। आपको बता दें कि पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है और पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। तो नाबालिग के साथ रेप, दौसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी गई है और देखिए पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। आरोपी ने होटल में इस वारदात को अंजाम दिया है। तो पीड़िता को जान से भी मारने की धमकी यहां पर देखिए आरोपी ने दी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जाएगी। तो नाबालिग के साथ रेप की ये वारदात दौसा में सामने आई है, जहां पर आरोपी ने होटल में इस वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही साथ देखिए पीड़िता को जान से भी मारने की धमकी दी है और पीड़िता ने अब पुलिस से मामला दर्ज करवा दिया है। अब देखना होगा कि ये जांच पड़ताल कैसे आगे बढ़ती है और आरोपी ने होटल में ही इस वारदात को अंजाम दिया। तो दौसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर नाबालिग के साथ रेप की ये घटना सामने आई है और आपको बता दें कि पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी आरोपी ने दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। आरोपी ने होटल में ही इस वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही साथ पीड़िता को जान से भी मारने की धमकी दी है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। तो दौसा से ये बड़ी जानकारी, जहां पर नाबालिग के साथ रेप की ये घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि यहां पर आरोपी ने होटल में ही इस वारदात को अंजाम दिया और साथ ही साथ पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी है। तो बीकानेर के गिरधर व्यास अपनी मूंछों की वजह से सुर्खियों में है। उनकी मूंछें इतनी बड़ी हैं कि उसके सामने 2 मंजिला मकान भी छोटा लगने लग जाए। मूंछ हो तो नत्थूलाल जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। यह एक फिल्म का डायलॉग है, लेकिन यह फिल्म डायलॉग को बीकानेर के इस व्यक्ति पर एकदम सटीक बैठता है। बीकानेर के गिरधर व्यास की मूंछें इतनी लंबी हैं कि 2 मंजिला मकान भी छोटा पड़ने लगता है। गिरधर व्यास की मूंछें करीब 32 फीट की हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर मूंछें हो तो गिरधर व्यास जैसी हो, वरना नहीं हो। दरअसल गिरधर व्यास की मूंछें भी सबसे लंबी मूंछें हैं। इनकी एक साइड की मूंछ 16 फीट की है तो दूसरे साइड 16 फीट ही है। ऐसे में उनके
32 फीट के मूछे के दीवाने आज भी लोग हैं। उनका दावा है कि सबसे लंबी मूछें उनकी ही हैं। गिरधर व्यास की मूछे के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। देशी और विदेशी सैलानी भी उनकी मूछों को हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवाते हैं। गिरधर व्यास ने अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर बीकानेर का नाम रोशन किया है। गिरधर व्यास ने बताया कि 1970 से 75 तक रामदेवरा पैदल जाते थे तो वहां कर्ण जी भील को देखकर उनका आशीर्वाद लेकर मूछें रखनी शुरू की। 1985 से मूछें रखनी शुरू की। उन्होंने 38 सालों से मूछे पर कैंची भी नहीं लगवाई है। वे पहले वन विभाग में सरकारी जॉब में काम करते थे, फिर सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने आज तक साबुन और शैम्पू नहीं लगाया और ना ही इसका उपयोग करते हैं। वे इस मूछ को मुल्तानी मिट्टी से धोते हैं और सरसों का तेल लगाते हैं। तो आज गांधी जयंती और देखिए राजघाट से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर देखिए लोग पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो राजघाट से ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज गांधी जयंती और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ये सीधे तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। तो महात्मा गांधी की 154वीं देखिए जयंती है और ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं राजघाट से। तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए देखिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पा रहे हैं कि काफी लोग पहुंच चुके हैं राजघाट पर। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है आज और इसी उपलक्ष्य में ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के राजघाट से ये सीधे लाइव तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोग पहुंच रहे हैं। आज महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज।